जय हिंद साथियों, आज तारीख है 11 जनवरी 2024, दिन है गुरुवार। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एसटी क्या है, MTHL का क्या नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन होने वाला है 12 जनवरी को। ठीक है, बहुत चर्चा में आपका ये पुल बना हुआ है। भारत का अब तक का समुद्र का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, भूटान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? भूटान में इलेक्शन हुआ था और वहां के प्रधानमंत्री आपका निकल के आए हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल ट्रेड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया है। ठीक है, इसको तो आप लोग न्यूज में पढ़े होइएगा। ठीक है, किस राज्य के हनुमानगढ़ी प्रतिष्ठित लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक है ना, हनुमान के लिए, हनुमान मंदिर के लिए ये बनाया जाता है और स्पेशल है। IIT मद्रास का नया कैंपस कहां खोला जाएगा? ठीक है ना, अभी करार हो चुका है। आगे चलते हैं, 2024 का पहला चक्रवात अलवारो किस देश में आया है? 2024 का पहला है, इसी वजह से इंपोर्टेंट है, ऐसे तो आते ही रहता है। किस देश ने भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन लॉन्च किया है? ठीक है, तो हरित ईंधन गठबंधन अभी लॉन्च हुआ है आपका ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं। क्या बोलता है व्यापक सामाजिक कल्याण योजना SC ST छात्रों के लिए योग्यश्री किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, बहुत बड़ा सामाजिक कल्याण योजना शुरू किया है। ठीक है, और उसका नाम है योग्यश्री। किस राज्य ने किया, इसको देख लेंगे। दक्षिण अमेरिका के किस देश में गंभीर सुरक्षा संकट के कारण 60 दिन का आपातकाल की घोषणा किया गया? ये बहुत इंपोर्टेंट खबर है। ठीक है ना, पूरा दक्षिण अमेरिका में जो है आपका हलचल मचा हुआ है। जेल से भाग गया है कैदी, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य ने रामलाला दर्शन योजना शुरू किया है? रामलाला दर्शन योजना शुरू किया है राज्य सरकार ने। ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो इसी को लेकर रामलाला दर्शन प्रारंभ किया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित ड्रोन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो दृष्टि 10 नाम है, स्टार लाइनर है और मानव रहित पहला ऐसा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट होने जा रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको कल ही लॉन्च किया गया है R हरि कुमार के द्वारा। R हरि कुमार कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष है। ठीक है, चलते हैं, आराम आराम से सब कुछ समझ लेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ठीक है, क्या है? समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये जानिए कि अब तक का भारत में जितना भी आप जो सेतु देख रहे हैं, अगर ऐसे आपको पुल की बात कहेगा, ठीक है, ऐसे अगर सेतु की बात कहेगा कि ऐसे सेतु जो है कौन सा सबसे बड़ा है, तो आपका एक 9.15 किलोमीटर का है, आपका है कौन? ये आपका कौन, क्या कहिएगा? ढोला सदिया। ठीक है, क्या कहिएगा? हाँ, ढोला सदिया है। ठीक है, ये तो जानते हैं जिसको भूपेन हजारिका कहते हैं, ढोला सदिया। ठीक है, ढोला सदिया जो है आपका ये पुल है, किस नदी पे है? लोहित नदी पे। इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। फिर हम अभी आते हैं इस पे, लोहित पे, जिसको भूपेन हजारिका भी कहते हैं। क्या कहिएगा? भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका, इसको भारत रत्न भी दिया गया, आप लोगों को पता है। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल ये कहाँ पे है? असम में है। और कौन नदी पे? लोहित नदी पे। कितना किलोमीटर लंबा है? 9.15 किलोमीटर। अब तक का हम लोग का जो है ऐसे नदी पे जो बना हुआ पुल होता है, ये आपका सबसे लंबा पुल है। मगर ये बात ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि समुद्री पुल, ठीक है, समुद्री पुल अब तक का सबसे बड़ा है और ये आपका लॉन्च होने वाला है, यानी कल उद्घाटन होने वाला है 12 जनवरी को। किसके द्वारा होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है अटल सेतु, बिल्कुल भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है आपका? मुंबई को क्या कहिएगा? मुंबई को जो है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा ये पुल। ठीक है, और कितना किलोमीटर है? लगभग 22 किलोमीटर मान के चलिएगा, 21.8 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुंबई का डिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच। तो उसका नाम क्या रखा गया? अटल सेतु। देखिए, इसको उद्घाटन करने वाला था 25 दिसंबर को। क्या कहिएगा? 25 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर के दिन आप लोग को ये पता होना चाहिए, हम लोग का जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, उसी दिन सुशासन दिवस भी मनाते हैं। तो वहां के जो मुख्यमंत्री मुंबई के एकनाथ शिंदे हैं, तो एकनाथ शिंदे कहा कि हम लोग 25 दिसंबर को ही करेंगे, बट कुछ टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू नहीं, निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, इसकी वजह से ये टाइम आगे बढ़ा करके 12 जनवरी कर दिया है। तो इस पुल को, इस ब्रिज को बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ब्रिज है। देख रहे हैं ये आपका कितना बड़ा लंबा ब्रिज है, यहाँ से शुरू होता है, बहुत लंबा ब्रिज है, समझ रहे ना। 21.8 किलोमीटर यानी लगभग आप 22 किलोमीटर कहिएगा, और 16 किलोमीटर के करीब, सॉरी किलोमीटर, 16 इतना किलोमीटर के करीब आपका सिर्फ समुद्र में ये पुल बना हुआ है। और ये कार्य बड़ी दिन से अच्छा खासा 2018 में ये कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, और बनते बनते आपका 2021 में पूरा होने वाला था, मगर कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, और ये फाइनली आपका जाके पूरा कब हुआ है? 2024 में। कितना तारीख को इनोग्रेट होगा? 12 जनवरी को। और ऐसे नदी पुल सबसे बड़ा अगर कहेगा तो क्या कहिएगा? सदिया या ढोला सदिया, या जिसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको महात्मा गांधी सेतु का पूछेगा तो वो आपका 5.75 है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पहले आता था, ठीक है ना, तो वो 5.75
किलोमीटर है, ठीक है, जो गंगा नदी पे बना, गंगा जी पे बना हुआ है ना, जिसको गांधी सेतु हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल भी ये सारा इंफॉर्मेशन आपको समझते चलना है कि ये सबसे समुद्री पुल सबसे लंबा होगा, कहां से कहां होगा, तो ट्रांस हार्बर लिंक है उसका नाम, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको एमटी यानी एम से मुंबई, टी से ट्रांस ये क्या बोलते हैं ट्रांस, एच से हार्बर और एल से लिंक, ठीक है ना। ये कहां पे है, क्या नाम रखा गया, अटल सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। तो बिल्कुल भी, क्योंकि भूपेन हजारिका आपका जो ब्रिज है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सके यहाँ से कुछ भी आपको घुमा फिरा के बात पूछ दे, ठीक है ना। तो अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर होगा। इस सेतु 6 लेन का बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। 2018 में प्रारंभ किया गया था और उसकी कुल लंबाई मतलब कुल जो खर्च आया है कितना कहिएगा, 17,843 करोड़ रुपया, ठीक है ना। 12 जनवरी 2024 को अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, एकनाथ शिंदे है। अभी देखिए वहां पे दो कल जो है आपका जो है राहुल नरवेकर जो है वहां के विधानसभा अध्यक्ष है, उसके द्वारा कल एकनाथ शिंदे गुट और ठीक है और आपका क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे गुट, ये दोनों के बीच जो है आपका कल फैसला दिया और ये फाइनली हो गया कि जो शिंदे गुट है वही मान्य है और ये जो एकनाथ गुट है, क्योंकि दोनों शिवसेना अलग अलग हो गया था, पता है होना चाहिए आपको। तो कल इसके लिए भी आपका महाराष्ट्र में ये चीज, ये आपका न्यूज बना हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिएगा कि एकनाथ शिंदे गुट को जो है वहां के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मान्यता दे दिया गया है। कोई भी चीज नहीं रह गया कि शिवसेना में और एकनाथ शिंदे में कोई विवाद है, सब कुछ क्लियर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भूटान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। तो आप ये समझिए पहले कि भूटान एक देश है, हम लोग का पड़ोसी देश है, ठीक है। वहां पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। देखिए 2008 से ना 2008 तक वहां पे जो है ना आपका राजतंत्र था, क्या कहिएगा, राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र था। 2008 के बाद वहां पे जो है लोकतांत्रिक शासन का स्थापना हुआ, फिर वहां पे इलेक्शन होने लगा। तो ये जो इलेक्शन हो रहा था, ये जो आपका जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो इलेक्शन होता है, ये चौथी बार था, क्या कहिएगा, फोर्थ एडिशन, मतलब आपका चौथा बार का इलेक्शन था, राष्ट्रीय इलेक्शन था। और यहाँ पे हुआ था इलेक्शन, और इस इलेक्शन में टोटल 47 सीट है, जो संसदीय इलेक्शन होता है ना, 47 सीट। इस 47 सीट में 30 सीट के करीब करीब आपको कौन लेके आ गए हैं, शेरिंग टोबे के लेके आ गए हैं, और ये जो है आपके प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। तो कहने का मतलब है चुन लिए गए, अभी शपथ नहीं लिए, शपथ आज एक दो दिन में ये ले लेंगे। तो ये कौन हो जाएंगे, शेरिंग टोबे, भूटान के नए प्रधानमंत्री। इसका दूसरी कार्यकाल होगा, ये क्या कहिएगा, दूसरी कार्यकाल होगा, ठीक है। और भूटान के नरेश अभी हाल फिलहाल में अपना भारत आए थे, उसका नाम क्या है, जिग्मे खेसर। और पहले कौन थे, क्या कहिएगा, लोटे टेसेरिंग थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा ये दूसरा कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। शेरिंग टोबे अगर पूछे, क्योंकि पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग को जानते चलना है, क्योंकि भूटान के साथ हम लोग क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं भूटान हम लोग का कहाँ है ना। तो इंपोर्टेंट है, देखिए भूटान जो है ना, अभी आपका एक चीज पता होना चाहिए, आसाम के सीमा के पास जो है भूटान का एक आपका ग्रीन सिटी यहाँ पे आपका निर्माण किया। ग्रीन सिटी जो है ये आपका जो है ये वाले जगह में ग्रीन सिटी का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, जिग्मे खेसर के द्वारा। तो ये है आपका भूटान। देखिए भूटान कहाँ से लगता है, तो सबसे पहले सिक्किम कहिएगा, फिर ये पश्चिम बंगाल, फिर ये आसम, ये फिर अरुणाचल प्रदेश। इतना इस स्टेट से हम लोग क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो भूटान को बिल्कुल भी हम लोग को जानते चलना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक डोकलाम विवाद चलता है हमेशा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहीं पे है आपका सिक्किम और भूटान के बीच यहाँ पे पड़ता है डोकलाम, ठीक है। तो या इतना जानिएगा। देखिए सिक्किम, ये भूटान है ना, यहीं के राजा है जिग्मे खेसर। तो 2008 से पहले यहाँ पे क्या था, राजतंत्र, मतलब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता था। और ये जो ग्रीन सिटी है, ठीक है, इस ग्रीन सिटी का नाम क्या रखा है, क्या ग्रीन सिटी का नाम, इस ग्रीन सिटी का नाम है आपका, क्या नाम है भाई, इस ग्रीन सिटी का नाम बड़ा बढ़िया नाम है, याद नहीं आ रहा है। ग्रीन सिटी अभी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन किया गया था, वहां पे आए थे भूटान के नरेश जी, ठीक है, जिग्मे खेसर, समझे ना। तो तब से ये आपका वो हम लोग के लिए थोड़ा सा स्पेशल बन गया है, ठीक है ना। चलते आता है, तो कौन हो जाएंगे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, शेरिंग टोबे बने हैं। कितना सीट लेके आए, तो क्या कहिएगा, 30 सीट लेके आए, और हाल ही में चुनाव हुआ था। तो अभी आपका बांग्लादेश में भी हो गया, बांग्लादेश में शेख हसीना बन गई है 5वीं बार प्रधानमंत्री, ठीक है, और चौथा इलेक्शन जीती है, ठीक है ना। उसका पार्टी का नाम क्या है, अवामी लीग, ठीक है। इसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहिष्कार के बाद चुनाव हुआ था वहां पे, याद रखिएगा बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो शेरिंग टोबे की पार्टी कौन है, पीडीपी यानी पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको बिल्कुल भी याद रखना है। तो 47 संसदीय सीटों में से 30 सीट पर विजय प्राप्त हुआ है। भूटान 2008 में पारंपरिक राजतंत्र के संसदीय सरकार में ये परिवर्तन के बाद ये चौथा राष्ट्रीय चुनाव है, ठीक है। तो पहले क्या कहिएगा, वहां पे क्या था, राजतंत्र था। 2008 में क्या हुआ है, वहां पे संसदीय शासन आया है। तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, दूसरी बार बनेंगे शेरिंग टोबे, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर को याद रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए, ग्लोबल ट्रेड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रपति के साथ जो है रोड शो किया है। तो ये मान जाइए अभी जो है ना आपका बहुत जबरदस्त हुआ है, और ये आपका क्योंकि 2047
पहला ऐसा गुजरात राज्य बन गया है कि आपका जो है विकसित भारत के लिए 2047 के लिए रोड मैप जारी किया है, ठीक है गुजरात। और ये कब किया तो क्या कहिएगा, तो आपको ये कहिएगा वाइब्रेंट गुजरात जो आपका ग्लोबल सम्मेलन जो हो रहा था कहाँ पे, आपका महात्मा मंदिर में, ठीक है, यानी गांधीनगर में, ठीक है। बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये 10वां संस्करण था, क्या कहिएगा 10वां संस्करण था। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए और यूएई के राष्ट्रपति यानी जो आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका क्या, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। इसके यहाँ पे COP 28 हुआ था, अभी COP 28 यूएई में हुआ था, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ये जाके स्टेज में कुछ नहीं बोले थे, मगर भारत में आकर के ये बोले हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिलेशन अभी यूएई के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मतलब ब्रदर बोल के बोले कि आ गया मेरा भाई, ठीक है। तो समझ रहे हैं कहां तक रिश्ता पहुंचा हुआ है। और वहां पे अभी मंदिर के उद्घाटन में भी आप जाने वाले हैं मोदी जी, है कि नहीं है। रुपया के साथ हम लोग का कारोबार भी वहां से हम लोग यूएई के साथ कर लेंगे, यानी जो व्यापार होगा वो रुपया में होगा, डॉलर में ना होगा, ठीक है। क्योंकि भारत का अब रुपया का भी वैल्यू समझ सकता है कि रुपया के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग को बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या हो रहा था, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शो हो रहा था। इससे पहले भी आपको पता था 10वां शिखर सम्मेलन वहां पे आपका हो रहा है। और इस बार क्या था, गेट टू द फील्ड, मतलब ये था भविष्य का प्रवेश द्वार, है ना, भविष्य का प्रवेश द्वार थीम के साथ ये आपका आयोजन हुआ। और उसी आयोजन के दौरान यूएई के राष्ट्रपति आए थे, जावेद कौन आए थे भैया, मोहम्मद बिन जायद नायान, इसी के साथ रोड शो हुआ था। और ये रोड शो बहुत लंबा था, ठीक है ना। यानी आपको सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से लेकर के आपको जो है आप कहां तक था, राष्ट्रपति यूएई आए थे, कहां से, हवाई अड्डा से लेकर के, ठीक है, गांधीनगर तक रोड शो हुआ था, जिससे ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। मोदी जी वहां पे जाएंगे भी और ये आकर के यहाँ पे स्टेज शेयर किए, ये हम लोग के लिए बड़ी बात है, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति भी आए थे, अभी बताते हैं। ये अफ्रीका कंटिनेंट का देश है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा देश है, मिला जुला के। ये तिमोर लिस्टे है, बहुत छोटा सा देश पड़ता है, ठीक है, प्रशांत महासागर में इसका स्थिति है। और चेक गणराज्य यूरोप का देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री आए थे। इसको सारे के बारे में बताएंगे, पहले इसको जान लीजिए। तो गुजरात में क्या कहिएगा, अभी आपका वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हो रहा था, ये 10वां हो रहा था, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, ठीक है। 2003 से ये प्रारंभ हुआ था, गुजरात के गांधीनगर के क्या कहिएगा महात्मा मंदिर में हो रहा था। यूएई के प्रधानमंत्री आए थे और वो रोड शो किए हैं। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री यूएई के हो गए, पहली बार आके अपना जो है स्टेज शेयर किए, ठीक है। चलिए आइए, 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन में मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से गांधीनगर तक रोड शो आयोजित किया गया। और ये निमंत्रण भी दिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मोजाम्बिक के कौन है और तिमोर लिस्टे के कौन है, क्योंकि लोग का नाम सब जो है ना थोड़ा सा जानता है ना, विदेशी नाम है, तो थोड़ा सा हम लोग इंडियन के मुंह में नहीं चलता, ठीक है। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति कौन है, फिलिप जसीतो है, ठीक है, और ये न्यूसी। उसके बाद तिमोर लिस्टे के राष्ट्रपति कौन है, होजे रामोस होर्ता। और चेक गणराज्य के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, पेत्र फियाला, ठीक है। ये तीनों आदमी का नाम याद रखिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आया है किसी भी राष्ट्र का प्रमुख है, तो राष्ट्र का प्रमुख अगर ये आपका इस तरह से वाइब्रेंट ग्लोबल मतलब वैश्विक सम्मेलन में आ रहा है, तो इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। गुजरात 2047 तक रोड मैप जारी किया, ठीक है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। क्योंकि पहले यूएई या सऊदी अरब हो, पाकिस्तान का पक्का मित्र माना जाता था कि ये लोग पाकिस्तान का, और ये लोग के दम पे पाकिस्तान उड़ता भी था, ठीक है। और अभी ऐसा हाल हो गया है कि आप देखिए यूएई को, सऊदी अरब को भारत का पक्का दोस्त माना जाता है, ठीक है। इससे पाकिस्तान को मिर्चा लगा हुआ है। और कहानी जो है पूरा देखिए, पूरा विश्व में। और यहाँ पे I2U2 के बाद भी हुआ, ये भी याद रखिएगा। I2U2 आपका एक संगठन है, ठीक है, जिसमें इजराइल और इंडिया है, और U2 में यूएई और यूएसए है, ठीक है। तो I2U2 का बात हुआ है इसी में जायद अल नहयान के साथ, तो ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल भी इंपोर्टेंट बात बता रहे हैं, जो आपका प्रत्येक परीक्षा में सब चीज काम आने वाला है, ठीक है। किस राज्य के हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए हनुमानगढ़ी जो लड्डू है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, वहां पे हनुमानगढ़ी मंदिर है, वहां पे ये स्पेशल घी का ये बनाया जाता है ये लड्डू, और बहुत इंपोर्टेंट लड्डू है, ठीक है ना। तो इसी को जो है जीआई टैग के लिए ये आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था और इसको मान्यता दे दिया गया है, ठीक है। जीआई रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ता है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है कि नहीं है। तो ये जीआई के बारे में, कोई भी उत्पाद को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, कितना वर्ष के लिए दिया जाता है, क्या कहिएगा, 10 वर्ष के बाद फिर इसको रिन्यूएबल करना पड़ता है। जीआई टैग के बारे में कई बार बता चुके हैं, आपको बताते लाल चीटी का जो चटनी बताए थे, आपको बताया था ना अभी मयूरभंज में, उड़ीसा में दिया गया, पश्चिम बंगाल का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है। तो जीआई टैग लगभग मतलब दिया ही जाता रहता है। ये क्या है ना, किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक होता है ना, भौगोलिक उत्पाद को दर्शाता है जीआई टैग, बस ये जान लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाता है। और दूसरा बात क्या है कि इसका कोई कॉपी ना कर ले। मान लीजिए कि ये लड्डू है, मान लीजिए कोई साड़ी है, ये मत जैसे हम पहने हैं, ठीक है, इसमें जीआई का टैग मिल गया, तो इसका कोई, इसमें कोई लेवल होगा, जब लेवल होगा तो इसका कोई भी डुप्लीकेट कर सकेगा। तो कोई भी
वस्तु का या उत्पाद का या खाद्य वस्तु का एक अंतरराष्ट्रीय लेबल मिल जाता है, एक भौगोलिक संकेत हो जाता है कि अगर ये जीआई टैग लगा हुआ है तो वो फलाने जगह का ही है और दूसरा आदमी उसमें कॉपी नहीं कर सकता। इसी वजह से जीआई टैग हम लोग के लिए इंपोर्टेंट आ जाता है। एक अधिनियम आया था, ठीक है, ये वस्तु करके आपका 1999 में, ये अधिनियम फिर 2003 में आपका पारित हो गया और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी का मंदिर है और हनुमान जी को चढ़ावा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में ये लड्डू को क्या करते हैं, भोग के लिए तैयार किया जाता है। बहुत स्पेशल लड्डू है, इसी वजह से जानना जरूरी है क्योंकि 22 तारीख को वहां पे है ना आपका क्या होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो इसी को लेके वहां पे इन सारी चीजों पे जो भी क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का लड्डू होता है और इसका आपको जो है क्या मिल गया है, जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। तो हनुमानगढ़ी लड्डू को आपको मिला जीआई टैग। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक कहिए, ठीक है। तो इसको समझते चलिएगा, समझे। ये बस इतना जान लीजिएगा कि ये इसी वजह से दिया जाता है कि कोई इसका कॉपी नहीं करे, एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले, ठीक है, आपको एक ओरिजिनल चीज मिले। मान लीजिए कि आप बिहार का मान लीजिए मखाना है, ठीक है, मखाना आप मान लीजिए दूसरी जगह का भी उत्पाद है और कोई भी जगह का जो भौगोलिक उत्पाद होता है ना उसका वहां का एक अलग स्वाद होता है, एक अलग टेस्ट होता है। लोग क्या करता है ना, तो उसका कॉपी करने लगता है। जब कॉपी करके मार्केट में उतार देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है नहीं है। अब जब जीआई टैग लगा हुआ रहेगा, उसको जीआई टैग अगर मान्यता प्राप्त है तो उस उत्पाद में लगा हुआ रहेगा जीआई टैग, तो आप अपने तरफ से संतुष्ट हो जाइएगा कि नहीं ये उसी भौगोलिक क्षेत्र का उत्पाद है, हम यानी शुद्ध सामान ले रहे हैं, है कि नहीं है। और जीआई टैग नहीं रहने से क्या होता है कि आदमी उसको कॉपी कर लेता है और कॉपी करने के बाद पता ही नहीं चलता कि हम ले तो रहे हैं ओरिजिनल मगर काम क्या हो रहा है, डुप्लीकेट का हो रहा है। तो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ जाइएगा। चलते हैं आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहाँ खोला गया है। तो आईआईटी मद्रास जानते हैं हम लोग का एक अच्छा शिक्षण संस्थान है, बहुत सॉलिड है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में ये जो है श्रीलंका में खोला जाएगा, ठीक है। श्रीलंका का एक जगह कैडी, ठीक है, तो कैडी वहां के श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री है उसके द्वारा घोषणा किया गया है कि हमारे यहाँ पे आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। देखिए आईआईटी मद्रास कैंपस खोलने वाला श्रीलंका पहला नहीं है, इससे पहले तंजानिया में आपका खोला जाएगा। तंजानिया का एक द्वीप है जंजीबार एक द्वीप है जिसको हम लोग लॉन्ग द्वीप कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग द्वीप। तो जंजीबार में भी खोला जाएगा, तो तंजानिया में भी खोलने का आपका ये बात चला है क्योंकि यहाँ का जो है सामिया सुलेह हसन आई थी, वहां की राष्ट्रपति है, ठीक है, भारत में आई थी। उसको हाल फिलहाल में ये जो है ना ये आपका जेएनयू के द्वारा उसको डॉक्टरेट का उपाधि भी दिया गया था। सामिया सुलेह हसन को नाम याद रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो वहां पे खोला गया और ये दूसरी बार होगा आपका कहाँ पे खोला जाएगा, श्रीलंका के कैडी में। और दूसरी बात ये जानिए कि यूएई में जो है आईआईटी का कैंपस आपको मिल सकता है, यूएई में भी जो है आपका आईआईटी का कैंपस खोला जाएगा। तो वो कौन सा है, आईआईटी दिल्ली का है। क्या कहिएगा, आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस कहाँ खोलेगा, यूएई में, यानी जावेद अल नाहयान के जगह में, ठीक है, जो अभी आपको बताएं। तो आईआईटी दिल्ली है, ये क्या है, आईआईटी ये दिल्ली है, ठीक है। और ये क्या है, आईआईटी मद्रास, दो जगह तंजानिया में खुलेगा और श्रीलंका में, ठीक है। तो श्रीलंका तो जानते हैं हम लोग जो है श्रीलंका में जाफना द्वीप है ना, हम लोग का मतलब एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु से हम लोग जुड़ते हैं, है ना। तो श्रीलंका का जान लीजिए थोड़ा सा, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धन है। ये थोड़ा सा समझते चलिएगा, श्रीलंका के बारे में बहुत बार बताए हैं, फिर बताएंगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा कहाँ पे खोलने वाला है, श्रीलंका के कैडी में, वहां के शिक्षा मंत्री ये बात बोल चुके हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो, क्या कहिएगा, अल्वारो ये 2024 का आपका पहला चक्रवात है, इसी वजह से हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका मेडागास्कर में आया, देखिए मेडागास्कर का स्थिति क्या है ना, मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में है, क्या कहिएगा, हिंद महासागर में है और विश्व का सबसे चौथा बड़ा द्वीप है, क्या कहिएगा, 4th नंबर में आता है। कितने नंबर में, 4th नंबर में। तो पहले में कौन आता है भाई, तो सबसे पहले में आपका ग्रीनलैंड आता है, ग्रीनलैंड जिसका प्रशासन किसके पास है, डेनमार्क के पास है। दूसरे में कौन आता है भाई, तो पपुआ न्यू गिनी आता है भैया, किसके पास, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ठीक है। तीसरे में कौन आता है भैया, तो तीसरे में आपका ये बोर्नियो आता है भाई, अपना बोर्नियो कहाँ पे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नुई है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप। और चौथे नंबर में आपका मेडागास्कर आता है, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है, अंतानानारिवो है, ठीक है। तो यहीं पे आपका है चक्रवात। 2023 में भी फ्रेडी चक्रवात आया था, बहुत जगह पूछ लिया गया था, ठीक है। तो फ्रेडी चक्रवात, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ से होकर के आपका कौन रेखा, मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। कहाँ से होके, मेडागास्कर से होगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी समझना है, और हम लोग के हिंद महासागर का स्थिति है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको समझना होगा, है ना। हिंद महासागर का स्थिति है, देखिए है, ये है आपका मेडागास्कर, ये क्या कहिएगा, मेडागास्कर, और इसी का राजधानी है अंतानानारिवो, ठीक है। और ऐसे करके आपको देखिए, अभी आपको बोले ना मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक का राजधानी मापुतो है। यहीं के राष्ट्रपति आए थे आपको वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात शिखर सम्मेलन में, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, ऐसे करके है, ठीक है। इसका राजधानी मापुतो है, यहाँ से ऐसे होकर के आपका मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, यहीं पे आपका
ये वाला तत्व, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आप लोग को ये सब जानिए, यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ की मोजाम्बिक जलधारा चलता है, जो गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा एरिया बहुत हॉट स्पॉट बना रहता है, अक्सर यहाँ पे चक्रवात आता है ये वाले मौसम में, ठीक है। और 2024 का पहला चक्रवात है, तो हम लोग को जानना है। इधर आइएगा तो आपका यहाँ पे मॉरिशस मिलेगा, इधर आइएगा तो यहाँ पे आपका कोमोरोस, कोमोरोस का राजधानी कहाँ है, मोरनी है, ठीक है। अभी तंजानिया के जो बारे में बताया यही है। इधर आइएगा तो आपका जंजीबार मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका सेशल से, सेशल का राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी याद रखिएगा। हिंद महासागर में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जगह हिंद महासागर में नहीं है, तो सेशल से, सेशल का राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। इधर है कोमोरोस, कोमोरोस का राजधानी क्या है, मोरनी। मेडागास्कर, मेडागास्कर का राजधानी कहाँ है, एंतानानारिवो। इधर क्या है आपका सेशल्स हो गया ना। इधर क्या है, मॉरिशस, मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस, क्या कहिएगा, पोर्ट लुइस। तो ये आपका मॉरिशस है, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपका मॉरिशस है। फिर ये आपका रियूनियन द्वीप है, ये फ्रांस के अंदर में पड़ता है। बहुत बार तो क्रम मिलाने के लिए पूछ देता है, ठीक है। कहां से दे देगा आपको, सेशल दे देगा, कोमोरोस दे देगा, मेडागास्कर दे देगा, उसके बाद आपका क्या मॉरिशस दे देगा, और कहेगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम मिलाइए, तो फंस जाइएगा। इसी वजह से एकदम लोकेशन पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, तो क्या कहिएगा, सेशल। सेशल का राजधानी कहाँ है भैया, तो विक्टोरिया। फिर आइएगा क्या, कोमोरोस, कोमोरोस का काम मोरनी है। फिर क्या, मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद फिर क्या कहिएगा आपका मॉरिशस है। मॉरिशस के बाद फिर रियूनियन है, ठीक है। रियूनियन द्वीप को बहुत बार पूछा है कहाँ पे है, तो ये हिंद महासागर में है और फ्रांस के अंदर में पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज बिल्कुल भी पता होना चाहिए। यहीं पे आपका आया है क्या, चक्रवात, बहुत जबरदस्त चक्रवात आया है। इस चक्रवात को आप समझ सकते हैं, यही है आपका चक्रवात। चक्रवात जो जानते हैं ना, चक्रवात और प्रति चक्रवात कई बार हम बता चुके हैं, अगर फिर शुरू से बताएंगे तो फिर आपको समय लग जाएगा, ठीक है। चक्रवात आता है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों आता है, तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव पर, देखिए ये दो चीज होता है, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसका चलने का, ये जो उत्तरी ध्रुव पर चलता है ना, तो एंटी क्लॉक चलता है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्लॉकवाइज चलता है। ये पे प्रति चक्रवात कहेगा, उत्तरी ध्रुव पर क्लॉकवाइज और दक्षिणी ध्रुव पर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी समझते चलना है चक्रवात। चक्रवाती तूफान से बहुत लोग क्या होता है, प्रभावित होता है। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, किस देश ने भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन लॉन्च किया है। देखिए अभी जो है ना आपका क्या होता है, GIM मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा था, ठीक है। और इसी मीट में भारत के साथ, अपना देश के साथ जो है कौन, क्या कहिएगा, डेनमार्क जो है आपका क्या किया है भैया, तो क्या कहिएगा, हरित ईंधन गठबंधन, ठीक है। ग्रीन फ्यूल अलायंस कहिएगा इसको, क्या कहिएगा, ग्रीन फ्यूल अलायंस कहिएगा। भारत के साथ डेनमार्क किया है। कौन किया है, डेनमार्क किया है। डेनमार्क जुटलैंड प्रायद्वीप का देश है, ठीक है। बहुत चर्चा में रहा है। यहाँ की, अभी आपको हाल फिलहाल में बोले थे, यहाँ की जो महारानी है वो आपका 14 तारीख को अपना क्या करेंगी, पद त्याग देंगे और अपने बेटे को राजा बनाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क के साथ हम लोग क्या ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च की है। इसका मतलब क्या है ना, देखिए डेनमार्क ने GIM यानी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या है ना, 2020 में देखिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर क्या हुआ था, तहत ये महत्वपूर्ण, देखिए ग्रीन या क्या है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक आपका जो है 2020 में ये आपका एक समझौता हुआ था, किसके साथ, डेनमार्क के साथ। और इसी पहल के तहत आपका ये शुरू किया गया, क्या कहिएगा, हरित ईंधन गठबंधन अलायंस, ठीक है। किसके साथ, डेनमार्क के साथ। तो थोड़ा डेनमार्क को दिखा दे, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है ना। और डेनमार्क जो है ना आपका जुटलैंड प्रायद्वीप में पड़ता है, और यहाँ पे आपका जो है बहुत अच्छा देश माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यापक सामाजिक कल्याण योजना SC ST छात्रों के लिए क्या है, योगश्री। योगश्री किस राज्य ने शुरू किया है, तो योगश्री ST ST छात्रों के लिए किया गया, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए ये काम किए भैया अपना ममता दीदी यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिल्कुल भी याद रखेगा। और ये इस योजना के योगश्री का मतलब यह हुआ, जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो भी छात्र हैं, इसको क्या करेगा, सरकारी नौकरी के लिए, क्या कहिएगा, सरकारी नौकरी के लिए इसको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए निःशुल्क सारा चीज होगा सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारा सुविधा दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है आपका 46 केंद्र खोलने की बात किया गया कि 46 केंद्र पूरे राज्य भर में खोला जाएगा, और जितने भी SC ST का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ये सुविधा दिया जाएगा। क्योंकि भैया समाज में कल्याण अगर लाना है, तो इक्वलिटी लाना है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। अभी कन्याश्री भी लेके आई थी, क्या कहिएगा, कन्याश्री भी आपका आया था, यहीं पे आया था, पश्चिम बंगाल में ही आया था, ठीक है। ये अक्सर, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लेके आई थी ममता दीदी, ठीक है। तो ये अक्सर लेके आती रहती है, क्योंकि आने वाला है लोकसभा इलेक्शन, ठीक है ना। तो इन सब सारे चीज को देखते हुए जितने भी राजनीतिक पार्टी अपना बेहतर से बेहतर करना चाहता है, तो SC ST छात्रों के लिए योगश्री क्या कहिएगा, पश्चिम बंगाल। कितना केंद्र खोलना है, 50 को तो ऐसे प्रशिक्षण के लिए और कंपटीशन के लिए जो आपका 46 केंद्र खोलने की बात किया गया है। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है कि नहीं है।
पश्चिम बंगाल तो जानते हैं, पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? कोलकाता है कि नहीं है? यहाँ के सीवी आनंद बोस राज्यपाल है, मुख्यमंत्री तो आपको बता ही दिए, आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल से बहुत क्वेश्चन है। चलिए अगला समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए। दक्षिण अमेरिका के किस देश में क्या बोलता है, गंभीर सुरक्षा संकट के कारण 60 दिन का आपातकाल की घोषणा किया गया है। चलिए सबसे पहले आपको दक्षिण अमेरिका लेके चलते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में क्या बोलता है, किस देश में गंभीर सुरक्षा संकट, यानी वहां पे ऐसा देश में सुरक्षा फैल, मतलब सुरक्षित है ही नहीं लोग, ठीक है। एक यहाँ के जो है ना बहुत बड़े गैंगस्टर है, ठीक है, अब बहुत बड़े, इसको क्या कहते हैं, हाई प्रोफाइल नेता कहिए, ठीक है, ये जेल से भाग गया, इसका नाम है फीटो। और फीटो जब से जेल से भागा है तब से जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया है, सुरक्षा संकट हो गया। पुलिस वाले को टीवी, मतलब आप जैसे न्यूज चैनल होता है ना, न्यूज चैनल जैसे सरकारी न्यूज चैनल है, उसी के दफ्तर में कुछ आतंकवादी घुस करके और मतलब लाइव जो है ना वहां पे कुछ लोगों को बंदूक भी चलाया, ठीक है, और फाइनली बंदी बना लिया। और कई पुलिस वाले अब तक तो मारे गए हैं, ठीक है, उसको पकड़ के मतलब पकड़ के मार रहा है और वीडियो बना रहा है और ये सारी चीज को दिखाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो ये हाई प्रोफाइल गिरोह के जो गुंडे हैं उन्हीं लोग के द्वारा। तो यही है फीटो, ठीक है, इक्वाडोर के हैं। अभी हम सारा चीज आपको बताता है। फीटो जब से जेल से भागा है तब से यहाँ पे हो गया है घटना। ये घटना कैसे हुआ है आपको हम बताते हैं, फिर आप थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, समझे। देखिए आप ये समझिए, यहाँ पे अभी क्या बोले, इक्वाडोर, क्या बोले हैं, इक्वाडोर। पहले तो इसको समझिए, हम कलर दूसरा ले लेते हैं जो आपको अच्छे से दिखे। इक्वाडोर है ये, ठीक है। तो इक्वाडोर नाम कैसे पड़ा, पहले ये समझिए, ये इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर यहाँ से इक्वेटर होकर गुजरता है। इक्वेटर बराबर क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समझ ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विषुवत रेखा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर की वजह से इक्वाडोर नाम रखा गया है, ठीक है। इसका राजधानी क्विटो है। तो ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ड्रग्स होता है ना, जैसे कोकीन वोकीन होता है, जो आदमी नशा उशा करता है, ठीक है ना, तो इसका एक तरह से यहाँ पे गढ़ माना जाता है, जिसका नाम बताए फीटो। आपको क्या नाम बना है, फीटो। ये फीटो जो है ना, उसके बहुत बड़े माफिया रहे हैं और ये जेल में थे, अच्छा खासा 32-34 साल का जेल का सजा काटते थे। और ये आपका 8 जनवरी के दिन यहाँ से निकल गया, कहां से, जेल से। जैसे जेल से निकला तो यहाँ पे हो गया है क्या, बहुत ज्यादा विवाद। देखिए यहाँ पे 2 देश होगा, आपको ऊपर में मिलेगा आपका कोलंबिया और नीचे में मिलेगा पेरू। और कोलंबिया और पेरू यहाँ क्या करता है, इसका कोको का उत्पादन करता है और कोको से बनता है आपका क्या, कोकीन, ठीक है। और इसी कोकीन का सप्लाई पूरे विश्व भर में करता है। और आपको जब बताए थे डंकी रूट के बारे में, तो आपको हम बोले थे कि डंकी रूट में ये इक्वाडोर एक ऐसा देश है कि कोई भी देश का यहाँ पे लोग आ सकता है। यहाँ पे वीजा मिलना, पासपोर्ट बहुत क्या है, आसानी है। और इसी आसानी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है कि लोग यहाँ से ड्रग्स का कारोबार करता है पूरे यूरोप में, पूरा अमेरिका में, ठीक है, उत्तर। और इसी ये ड्रग्स का माल लेकर के ये मैक्सिको वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये मैक्सिको यहाँ पे हमेशा हॉट में रहता है। और इसी मैक्सिको से पूरा ड्रग्स सबका अमेरिका में आता है। और ये लोग किसका काम करते हैं, तो कोकीन का काम करता है। तो यहीं के वो जो आपको गैंगस्टर बताए थे जिसका नाम फीटो है, ये फीटो इसी के माफिया थे, ठीक है। अभी बताते हैं वहां पे राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाला था। राष्ट्रपति इलेक्शन में एक वो नेता थे, वो बोला कि अगर हम राष्ट्रपति बनेंगे तो हम सब कोकीन वोकीन जो ड्रग्स का व्यापार है खत्म कर देंगे। वो राष्ट्रपति को मारवा दिया चुनाव के समय में, ठीक है। तो ये जान लीजिए, अभी जो राष्ट्रपति हैं ये भी बनने के बाद बोला कि हम जो है कोकीन को खत्म करेंगे, ड्रग्स खत्म करेंगे। तो इसपे भी अभी आपका क्या कर रहा है, ये लोग पूरा यहाँ पे हल्ला मचाए हुआ है। और यहीं पे आपका कर दिया है क्या, 60 दिन का आपातकाल का घोषणा कर दिया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये स्थिति बिल्कुल भी याद रखिएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना सबसे ऊंची ज्वालामुखी कहाँ है, तो यहीं पे है, इक्वाडोर में कोटोपेक्टी है। और यही इक्वाडोर से होकर के आपका विषुवत रेखा गुजरता है। तो इक्वाडोर से इक्वेटर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, तो क्यूटो है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी क्विटो याद रखिएगा, क्या कहिएगा, क्विटो है, क्या कहिएगा, क्विटो है कि नहीं है ना। और यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, केला का कहिएगा, केला का होता है, केला। और केला, और एगो उस दिन भी बताया था ना आपको, टूना मछली, कि हम लोग का लक्षद्वीप से टूना मछली का क्या होता है, निर्यात होता है। तो टूना मछली और केला के पैकेट केला में भर करके जो है यहाँ पे आपका ये कोकीन को भेजा जाता है, कोकीन का जो है व्यापार किया जाता है। बहुत ये लोग जो है ना बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इसका ये जो नशीला पदार्थ है इसका क्या करता है, व्यापार करता है। और इसी को लेकर के इन लोग का यहाँ पे इतना ज्यादा अभी हो हल्ला मचा हुआ है, ठीक है। फीटो जेल से भाग गया, भागने के कारण पूरा यहाँ पे अशांति फैल गया है। अशांति फैलने की वजह से आपका लग गया है क्या, तो क्या कहिएगा, यहाँ पे टूना मछली होता है, केला होता है, कॉफी होता है, ठीक है, ये सब कॉफी होता है, ये सारा चीज आपका यहाँ पे होता है। और ये कोलंबिया, सॉरी ये आपका पेरू और ये कोलंबिया और ये आपका बोलेविया है, ठीक है। अब बोलेविया में भी ये सब इन लोग का ना जो ये तीनों देश जो बोले ना, ये सारा देश मिल करके कॉफी मतलब ये आपका क्या बताए थे, कोको उत्पादन में बहुत ज्यादा ये लोग का हाथ रहता है। और पूरे विश्व में लगभग का व्यापार, ड्रग्स का व्यापार यहीं से होता है, समझे। और उसी के हीरो है कौन आपका,
यही फिटो, ठीक है, और यही फिटो जेल से भाग गया है और इसके जितने भी समर्थक लोग हैं सब कोई रोड पे उतर गए और यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का क्या है, तो याद रखिएगा कोको उत्पादन पूछ सकता है, इसका राजधानी याद रखिएगा, ये वाला एरिया तो बिल्कुल भी याद रखिएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर होके कौन जजीरा, क्या तो क्या कहिएगा, ये ही आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है, फिर ये आपका ब्राजील है, और इधर से होकर के आपका मकर रेखा गुजरता है। तो मकर रेखा क्या कहिएगा, चिली है, अर्जेंटीना है, ठीक है, बोलिविया है और ब्राजील होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, है ना। तो क्या कहिएगा, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया और ब्राजील होकर मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। चलते हैं आगे, समझ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है लफड़ा। तो आपातकाल की घोषणा कर दिया है किसने, तो क्या कहिएगा, इक्वाडोर कर दिया है। कौन कहिएगा, इक्वाडोर जो है आपातकाल का घोषणा कर दिया है, ठीक है ना। कितना दिन के लिए, इक्वाडोर का राजधानी कहां बताए, क्विटो, ठीक है, कोलंबिया का राजधानी बोगोटा, पेरू का राजधानी लीमा, चिली का राजधानी सेंटियागो, और सब कुछ वहीं पे सारा छोटा छोटा सा देश देख, बस प्रशांत महासागर वाले तट पे ये सब देश बसता है। तो इक्वाडोर के सबसे हाई प्रोफाइल गिरोह के नेता का नाम क्या है, फिटो के जेल से भागने से देश में हिंसा जारी हो गया। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है, डेनियल नबुआ है, इसका नाम याद रखिएगा, यंगस्टर है, यंग है, ठीक है, बहुत यंग है, जवान है। जब बना था ना राष्ट्रपति तो कुछ नहीं बोला, आज जब बन गया तो बोला कि हम जो है जितने भी ये जो ड्रग्स माफिया है सबको खत्म करेंगे। जैसे ड्रग्स इसका माफिया खत्म करने के बाद तो इतना बड़ा फिटो जेल से भाग गया, जब से भागा तो फिर कहानी शुरू हो गया, ठीक है। देश भर में 60 दिन के लिए क्या कर दिया है, आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। तो इक्वाडोर को बिल्कुल भी याद रखना है। देखिए इंटरनेशनल न्यूज में जो चीज चल गया तो समझ जाइए ये वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने क्या बोला है, रामलाला दर्शन योजना शुरू किया है। तो विष्णुदेव साई अभी बने हैं कहाँ के मुख्यमंत्री, बताइए आप लोग थोड़ा सोचिए। विष्णुदेव साई जो है, विष्णुदेव साई का नाम सुने होइएगा, ठीक है, विष्णुदेव साई का नाम अभी बिल्कुल भी सुने होइएगा, ठीक है, विष्णुदेव साई का नाम बिल्कुल भी सुने होइएगा। ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने, ये बने भैया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में विधानसभा इलेक्शन हुआ था 90 सीट में, जिसमें से 54 सीट किसको आया था, आपको बीजेपी को, और इसी के मुख्यमंत्री बने। इसी ने, इसका मंत्रिमंडल ने कल मंजूरी दे दिया है कि हम लोग रामलाला दर्शन योजना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मान दीजिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बना था 2000 में, और यहाँ पे जो है ये आपके मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है रामलाला दर्शन का मतलब ये होगा, देखिए राम मंदिर का आपका क्या होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो अपने राज्य के जो भी लोग होगा वहां पे क्या लोग क्यों भेजेंगे, कोई योजना लेके आएंगे। तो आईआरसीटीसी होता है ना, आईआरसीटीसी ये जो रेलवे का है, तो इसी के साथ इसका क्या बोला है कि हम लोग अपना क्या बात किए हैं और कुछ ऐसा करके हम जो भी यहाँ के लोग हैं वहां पे हम लोग को तीर्थ यात्री जो भी होंगे वहां जाना चाहेंगे उसको हम भेजेंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्या बोलता है, दृष्टि 10 स्टार, दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानक रहित ड्रोन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित ड्रोन है, ठीक है, ये पहली बार हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है, तो हम लोग के भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये कल ही लॉन्च किया गया है। तो ये भारतीय नौसेना, पहले मार दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहिएगा, ड्रोन है, ड्रोन का नाम क्या है, दृष्टि 10 स्टार। तो देखिए इस ड्रोन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये स्वदेशी निर्मित मानव रहित हवाई विमान है, जिसमें अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। अगर आपको कोई कहेगा कि दृष्टि 10 स्टार जो है ड्रोन किसको बनाया, किसने बनाया है, तो क्या कहिएगा, अडानी एरोस्पेस द्वारा इसको विकसित किया गया है और भारतीय नौसेना इसको क्या करेगा, अपने में शामिल करेगा, ठीक है ना। ये 36 घंटा तक उड़ान भर सकता है। 36 घंटा समझते हैं, क्योंकि देखिए आज ड्रोन का पावर इतना है कि इतने बड़े बड़े जो युद्ध लड़ा जा रहा है, रूस यूक्रेन या फिर आप इजराइल फिलिस्तीन सब, या फिर लाल सागर में, भूमध्य सागर में, जहां पे भी आप जो देख रहे हैं, जो भी चीज हो रहा है सब ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन से तो मार कर रहा है, तो मानव रहित बनाएगा और 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 436 केजी वजन लेके जाएगा। समझते हैं ना, बिल्कुल भी 436 केजी पेलोड लेके जा सकता है अपने साथ। उसके साथ पेलोड मतलब अपने साथ वजन लेके जा सकता है, वजन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 36 घंटा तक उड़ेगा, ठीक है। और इसको बनाया किसने है, तो क्या कहिएगा, आपका अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना अपने में शामिल करेगा। यही आपका दृष्टि 10 स्टार अगर कहे तो एग्जाम में आपको पूछ दे दृष्टि 10 स्टार क्या है, तो क्या कहिएगा, ये एक मानव रहित ड्रोन है जिसका क्षमता क्या 36 घंटा तक उड़ान भरेगा और 436 केजी अपने साथ में लेके जाएगा, ठीक है। आर हरि कुमार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया है। बिल्कुल भी स्टार लगा लीजिएगा, दृष्टि 10 स्टार ड्रोन है आपका, ठीक है ना। कल ही इसका आपका लॉन्च किया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, क्या कहिएगा, डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। देखिए यहाँ पे आपका 2-3 चीज अभी कल जो है ना, आपका एक राइफल का भी लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसी वजह से वो क्वेश्चन हम आपके लिए नहीं बनाए हैं। वो भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा जो है विश्व हिंदी दिवस तो हम कल भी आपको बता दिए थे, ठीक है ना, कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है ना। वो तो हम दिए नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस जान लीजिएगा कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग
कब मनाते हैं? तो क्या कहिएगा? 10 जनवरी को, कल भी बोले थे 10 जनवरी को। देखिए 10 जनवरी 1975 को क्या कर रहे थे? सबसे पहले जो है आपका नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन मना था। फिर आपका तो यही 10 जनवरी को 2006 को आपका फिर कहाँ हुआ था? नागपुर में। और 2006 से हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी को बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक पहचान मिले, है कि नहीं है? तो 2006 से ये दिवस मनाना शुरू किए हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। और 10 जनवरी को क्या? तो 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच? तो पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना? याद रखिएगा, क्योंकि 1965 वाला हम लोग का क्या हुआ था? 1965 में हम लोग के साथ पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अगस्त में युद्ध शुरू हुआ था, फिर हम लोग अच्छा खासा पाकिस्तान का लगभग लाहौर बहुत सारा जगह जीत दिए थे। इसी समझौता के तहत हम लोग पाकिस्तान को फिर दे दिए, ठीक है? तो ताशकंद समझौता याद रखिएगा। और 11 जनवरी क्या कहिएगा? 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में मृत्यु हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये 3 चीज बिल्कुल भी याद रखिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद है, ठीक है? क्या कहिएगा? उज्बेकिस्तान। और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ था? निधन हो गया था। कहाँ पे? ताशकंद में ही, ठीक है ना? तो ये 3-4 चीज। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुछ टाइम के लिए बन गए थे, कौन? तो क्या कहिएगा? ये गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना?